देश का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज सपा सांसद और विधायकों ने शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक बैठक की और उसके बाद सभी विधायक सपा सांसद के साथ डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। मुरादाबाद सहित पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा सपा नेताओं का आरोप है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आज मुरादाबाद के सपा सांसद और समाजवादी पार्टी के सभी विधायक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एकत्रित हुए और फिर वहां से डीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। शहर में 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि माहौल बिगड़े। एक जुलूस के अंदर हथियारों का प्रदर्शन हुआ। अब शब्द कहे गए और ऐसी बातें कही गई कि वे कैमरे पर नहीं बोली जा सकती। हमने डीएम साहब से मांग की है कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको जेल में डाला जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत न हो सके कि वह दोबारा ऐसा काम करे। किसी भी जुलूस में, किसी भी धर्म का जुलूस हो, उसके अंदर हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। हथियारों का प्रदर्शन ना हो और यदि कोई अपशब्द कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ये कहा है कि बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकलेगा। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि इन जुलूसों में बाहर के लोग आ जाते हैं और उनसे माहौल खराब करने को कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों का रिमोट कहीं और होता है और वे माहौल खराब कर निकल जाते हैं और लोकल लोग उसको झेलते रहते हैं। ये सारी पाबंदियां होनी चाहिए। ईद का त्योहार आ रहा है, अलविदा की नमाज होनी है। हमने डीएम साहब से भी कहा है कि उसमें बहुत सतर्कता की जरूरत है। हर मस्जिद में नमाज होगी, नमाजी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर 2-4 नमाजी बाहर आ गए तो लोगों को मौका मिल जाएगा बवाल पैदा करने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले त्योहारों पर अच्छा माहौल हमारे शहर का और प्रदेश का रहे, यही हम सब की कोशिश है। देखिए, बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि हमारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद एक गंगा जमनी तहजीब का शहर है। हम लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि माहौल बिगड़े। एक जुलूस के अंदर हथियारों का प्रदर्शन हुआ। अब शब्द बोले गए और ऐसी बातें की गई जो मैं आपके कैमरे पे नहीं कह सकता। हमने डीएम साहब से डिमांड करी है, जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको जेल में डाला जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो सके कि दोबारा ऐसा कोई काम करे। और किसी भी जुलूस में, किसी भी धर्म का कोई जुलूस हो, उसके अंदर हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल बैन होना चाहिए। हथियारों का प्रदर्शन ना हो। और अगर जुलूस में कोई किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, दिलाजारी कर रहा है किसी भी मज़हब वालों की, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिसमें सरकार ने, मुझे ये पता चला है कि उन्होंने कहा कि बगैर परमिशन जुलूस नहीं निकलेगा। अच्छी बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि इन जुलूसों में बाहर के लोग आ जाते हैं और अब माहौल ख़राब करके, जो उनसे कहा जाता है, क्योंकि इन लोगों का रिमोट कहीं और होता है और वो माहौल ख़राब करके निकल जाते हैं और लोकल लोग उसको झेलते रहते हैं। ये सारी पाबंदियां होनी चाहिए। ईद का त्यौहार आ रहा है, अलविदा की नमाज होनी है। हमने डीएम साहब से इस बात को भी कहा है कि अगर उसमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। हर मस्जिद में नमाज होगी और नमाजी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर 2-4 नमाजी बाहर आ गए तो लोगों को मौका मिल जाएगा बवाल पैदा करने का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे आने वाले त्योहारों पे एक अच्छा माहौल हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का रहे, यही हम सब की कोशिश। देखिए अब अभी लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अभी इस कोरोना की विरुलेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि ये कितना फेटल है या नहीं है, लेकिन कोरोना तो कोरोना ही। हमें मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ सामूहिक जैसे लोग हों, बारात हो, शादियाँ हो, नमाज हो, मंदिर मस्जिद सब जगह पर।